दोस्तों, एक 36 साल की विधवा महिला और एक 18 साल की एक लड़की एक साथ रहती हैं और दोनों ही बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही ज़्यादा। जो 36 साल की महिला थी आरती, वो बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत और नौजवान थी। उसकी बेटी रीता, वो भी 18 साल की उम्र में नौजवान हो चुकी थी। लड़की उसकी पढ़ने के लिए जाया करती थी कॉलेज, और जो उसकी माँ थी आरती, वो अपने पति का बिजनेस संभालती थी। पति उसका बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुका था, तो जो पुराना उसका बिजनेस था मार्केट में, उसको वो संभालती थी। दोनों में बेहद ही ज़्यादा माँ बेटी में प्यार था। माँ जो थी उसकी बेटी की पूरी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करती थी और पूरा करती भी थी। और दोनों की एक व्यक्ति उनके बीच में आता है और दोनों का शोषण करता है, दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है अलग अलग तरीके से। दोनों को पता नहीं चल पाता है कि आखिर इसने भी इसके साथ बनाया है और उसने भी उसके साथ संबंध बनाया है। आइए तो जानते हैं इस पूरी कहानी को। इन जवान माँ बेटी के साथ आखिर क्या हुआ है और क्या इस घटना का पूरा अंजाम है। आइए पूरी कहानी को जानते हैं। तो कहानी जानने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं आप लोगों को एक से एक क्राइम एपिसोड की वीडियो लाता रहूं। तो चलिए आज की इस कहानी को करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई ब्रजेश और आप देख रहे हैं क्राइम बेल्ट कहानी का एक और नया एपिसोड। आज की जो कहानी है दोस्तों, कानपुर उत्तर प्रदेश की है, लेकिन वहां से ये कहानी लखनऊ आ जाती है। कैसे आती है? क्योंकि ये जो आरती है और ये रीता है, ये दोनों वहाँ से कानपुर से सीधे लखनऊ आ जाते हैं। और लखनऊ में ये दोनों वहाँ पर एक रूम भाड़े पर लेते हैं, एक बंगला भाड़े पर लेते हैं और वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों ही वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और अपने बिजनेस को संभालने में लग जाती है। उसी के घर में ही स्विमिंग था, तो लड़की को स्विमिंग बहुत पसंद था, तो वो स्विमिंग करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। तो वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे एक स्विमिंग मास्टर बुला दीजिए जिससे मुझे वो सिखा सके, तो मैं स्विमिंग सीख सकूँ। तो माँ कहती है ठीक है बेटा, मैं जल्द ही तुम्हें स्विमिंग मास्टर बुला देती हूँ। दोस्तों, स्विमिंग मास्टर को बुलाती है, वो उसको सिखाने लगता है। लेकिन वो सिखाने लगता है उसी टाइम पर आए दिन उस बंगले में वो दोनों ही रहा करते थे, आरती और रीता। स्विमिंग मास्टर था, उसका नाम रॉकी था। आए दिन वो धमकियाँ उनको आती रहती थी कि कानपुर वापस लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगी। उनकी बुक्स में कभी पत्थर फेंक करके, उसमें कागज़ लपेट करके वो चिट वगैरह फेंका करते हैं ना, उस तरीके से। तो वो उनको पढ़ के ये सोचती है कि मेरा तो यहाँ पर कोई दुश्मन भी नहीं है और ना ही मेरा अभी कोई दोस्त है, और मैंने ये भाड़े पर अभी जस्ट रूम लिया है, तो मुझे लगता है शायद यहाँ पर कोई है नहीं। लेकिन ये धमकियाँ दे कौन रहा है, किस वजह से दे रहा है? ये पुरानी दुश्मनी है या कानपुर से ही कोई है जो हमें धमकियाँ दिलवा रहा है? वो बहुत सोचती है, लेकिन उसे ऐसा पता नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि अभी तो जस्ट नए तो वो वहाँ पर आए हुए थे, नए ही थे, तो इतनी जल्दी कौन दुश्मन उनका बन सकता है? अब दोस्तों, स्विमिंग सीखते सीखते उस स्विमिंग मास्टर को उसकी लड़की से प्यार हो जाता है, रीता को। रॉकी से रीता को बेहद ही ज़्यादा प्यार हो जाता है। रॉकी उसे खुश रखता है। रीता जो उसको है चेन वगैरह गिफ्ट करती है और उसके साथ शारीरिक संबंध कई बार उसने बना चुके थे। अब यहाँ रीता थी, वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, तुम भी स्विमिंग करना सीख जाओ। तो माँ कहती है बेटा, इस उम्र में मैं स्विमिंग करना नहीं सीखती और ना ही मुझे सीखना है। लेकिन रॉकी की और रीता की जिद की वजह से उसे स्विमिंग सीखना चालू किया। धीरे धीरे रीता ने कहा रॉकी से कि तुम अब मेरी माँ को पटाओगे और उन्हें अपने प्यार के बारे में बताओगे ताकि हम दोनों की शादी हो जाए। तो वो इस भ्रम में डली रही कि शायद वो ये बात को बताएगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हुआ। उसने आरती को पटाया और अपने शोषण का
आकार बनाया, अपनी हवस का शिकार बनाया और अपनी हवस के शिकार में उसे अपने प्यार के जाल में जकड़ लिया और अपनी जो इच्छाएं थीं उससे पूरी की। साथ में वो रीता से भी यही शारीरिक संबंध बनाता था। दोनों के शोषण को और दोनों को वो अच्छी तरीके से अपने जहन में फंसा रहा था। साथ में ही उनको धमकियां भी आ रही थीं कि तुम कानपुर वापस लौट जाओ, नहीं तो तुम्हें ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। अब एक दिन प्लान बनाता है रॉकी। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो धमकियां दिलवा रहा था ये कोई और नहीं बल्कि ये रॉकी ही था। रॉकी माँ और बेटी को दोनों को अपने कब्जे में लेना चाहता था। अब एक दिन दो बंदों को वो पैसे देकर के वहाँ बुलाता है उनके ही घर पे और वहाँ पर रीता को पकड़ लिया उन लोगों ने और दोस्तों मारने की धमकी देने लगे। तो रॉकी उनके पीछे पड़ता है, उनके पीछे तो भाग जाते हैं और उनको कहता है ये चलो भाग जाओ, और धमकी देती है कि कानपुर लौट जाओ नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अब रॉकी का ये मकसद नहीं था धमकी देकर के उनसे पैसे हटने का, बल्कि मकसद उसका ये था कि ये जो सारा जो कंपनी है इनकी, एक जो बिज़नेस संभालती है वो मेरे नाम हो जाए और ये बंगला भी मेरे नाम करवा दिया जाए और मैं इनसे शादी कर लूँ। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूँ उसके पास कोई बेटा नहीं था आरती के पास, तो रॉकी का ही होने वाला था सब कुछ। अगर ये शादी करना चाहता है रॉकी रीता से तो रॉकी का ही सब कुछ होने वाला था, ये बिजनेस से लेकर के पूरी प्रॉपर्टी। लेकिन उसके दिल में ये शोषण करने वाला दिमाग था, क्योंकि वो भी रीता से भी प्यार करता था और उससे भी प्यार करता था, आरती से भी। दोनों का शारीरिक संबंध और दोनों के हवस का शिकार बना करके उनको अपने प्यार के जाल में जकड़ लिया था उसने, तो दोनों ही उसको चाहने लगी थी। अब धमकी देकर के वो कहता है, धमकी दिलवा करके उनसे और वो लड़की भाग जाते हैं और उनसे कहता है कि तुम अपने किसी भी रिश्तेदार या किसी दोस्त को यहाँ पर बुला लो जिससे वो अपनी तुम्हारी हेल्प कर सके, तुम्हारी रक्षा हो सके। तो आरती है वो कहती है कि हमारा यहाँ पर कोई रिश्तेदार नहीं है और हम नए हैं, अभी 1 महीना ही हमें कानपुर से यहाँ आए हुआ है, ना ही कोई हमारा रिश्तेदार है और ना ही कुछ है। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो तुम बताओ। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक आइडिया है मेरे पास। मैं सारे रूम में और सारे अपने बंगले में कैमरे लगवा देता हूँ जिससे हर कोई तुम्हारी निगरानी में रहेगा और तुम्हें पता भी चलेगा। तो वो कहती है कैमरे से आकर होगा क्या, कैमरे से कुछ नहीं होने वाला, तुम हमारे साथ ही रहो, पूरा खर्चा हम तुम्हारा उठाएंगे। तो रॉकी वहीं रुक जाता है, वहीं रहने लगता है, दोनों का शोषण करने लगता है। धीरे धीरे अब ये बात दोनों को पता नहीं थी, लेकिन एक दिन आरती उससे मिलते हुए देख लेती है रॉकी को। तो रॉकी को वो समझाती है तुम ना मेरे साथ भी यही किया और यही तुम मेरी बेटी के साथ कर रही हो, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी। तो वो कहता है पुलिस कंप्लेंट कर दो, जितनी भी धमकियाँ दिलवाई थी वो मैंने दिलवाई थी और तुम्हें जितनी भी पुलिस कंप्लेंट करनी है करो। पुलिस में क्या कहोगी कि उसकी बेटी के साथ भी था संबंध और मेरे साथ भी है, दोनों के साथ शोषण कर रहा था। तो वो उस इज़्ज़त को बचाने के चक्कर में उसे 1 लाख रुपए देती है और उससे कहती है तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी से जाओ और हमारी ज़िंदगी से दूर रहो। तो वो कहती है तुम पैसे से मुझे ख़रीदना चाहती हो, लेकिन मैं पैसे से कभी नहीं खरीदा होऊंगा। अब यहाँ तो ठीक है, उसने ये कह दिया और इतना छोड़ने के बाद में वो वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जब उसकी माँ उसे समझाती है रीता को, आरती, तो रीता कहती है मैं सिर्फ रॉकी के बिना नहीं रह सकती माँ, और रॉकी से मैं बेहद ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो वो कहती है बेटा रॉकी एक घटिया किस्म का आदमी है जिसने मेरे साथ भी शोषण किया है जो तुम्हारे साथ करता था। तो लड़की शोक में पड़ जाती है और सोचती है कि ऐसा गिरा हुआ व्यक्ति जिसने मेरी माँ के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए हैं और मेरे साथ भी शारीरिक संबंध बनाए हैं, दोनों को हवस का शिकार बनाया है। और वो जाती है और रीता रॉकी के घर पहुंचती है। जब रॉकी घर पहुंचती है, रॉकी से कहती है कि तुमने मेरी और मेरी माँ के साथ शारीरिक शोषण किया था और किया है, तुमने ऐसा क्यों किया।
मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करूंगी और तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी, तुम्हें जेल में डलवाऊंगी, क्योंकि तुम लोगों का गलत शोषण कर रहे हो। दरअसल अब यहाँ पर जो आरती थी वो उसके घर से गई हुई थी, वो डायरेक्ट ही पुलिस के पास गई थी और सारी बातें पुलिस को उसने बता दी थी कि आखिर उसके साथ क्या क्या किया और उसकी बेटी के साथ भी रॉकी ने क्या किया। और वहाँ वो गेट अंदर का जो लॉक है वो लगा लेती है, तो वो गेट नहीं निकालता है। तो रॉकी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, उसे मारने की कोशिश करता है। तो रीता जल्द से जल्द चाकू उठा लेती है, चाकू से उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है और ऐसी ऐसी उसके बचाव करके वो गेट तक पहुंच जाती है, जिससे वो गेट खोल देती है और पुलिस वहां पर आ जाती है। पुलिस वहां पर आती है, दोनों माँ और बेटी दोनों को कोई दिक्कत नहीं आई, दोनों ही बच गई और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने उसे अरेस्ट करके जेल में डाला है और उसे जो भी कानून के हिसाब से, कानून के आधार पर, कानून की धाराओं के तहत उसे सज़ा होगी। तो दोस्तों, आज की जो कहानी थी, ये कहानी आपको परेशान और आपको कोई ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक, सचेत और सावधान करने के लिए है, ताकि आप हो रहे ऐसे क्राइमों से बचें और आप सावधान सतर्क रह सकें। ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो कहानी मैंने जो बताई है आपको, ये शिविंग के ऊपर थी, क्योंकि दोनों माँ बेटियों का कैसे उसने शोषण किया और अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और अपनी हवस का शिकार बनाया। क्योंकि वो एक बार कहता था, उसने बोली भी थी आरती से कि मुझे जो चीज़ पसंद आती है मैं उसे हमेशा हड़प लेता हूँ। इस बार आरती ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे वो चीज़ नहीं हड़पने दी जो वो चाहता था। कि वैसे शोषण तो उसने कर लिया था, लेकिन जो और भी चीज़ें थीं वो उसने नहीं होने दी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं नई कहानी के बाद में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।